कहानी की शुरुआत में हम लोग एक ड्रग डीलर को देखते हैं जिसने पुलिस वालों को बंदी बनाया हुआ था। ड्रग डीलर उसकी ड्रैगन को देखकर कहने लगा, ये तो बड़ा ही फेमस ड्रैगन है। तब वह पुलिस वाला ड्रैगन की कहानी उसे बताता है। वह कहने लगा, जब मैं 3 साल का था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं पानी में कूद गया। जब मैं गहराई में पहुंचा तो वहाँ पर मुझे एक ड्रैगन दिखाई दिया। उस ड्रैगन ने मुझे पानी से बाहर निकाला, जहाँ मैंने उसके साथ में बड़े ही मजे किए। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके 9 सिर थे। ड्रग डीलर उसकी कहानी को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। इतने में वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। वे लोग कॉलून को साथ में लेकर भागने लगे तो कॉलून ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फायरिंग होने लगी। ड्रग डीलर उनसे बचकर भागने लगा, लेकिन पीछा करते हुए कॉलून ने उसे टेबल पर पकड़ लिया और बिना समय गवाए उसे गोली से छल्ली कर दिया, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर लाउ फाउ शान पुलिस थाने में कर दिया गया, जहाँ पर 3 महीने के बाद में सीरियल किलिंग शुरू हो गई, जिसमें विक्टिम पुलिस वाली महिलाओं को बनाया जा रहा था। वे लोग एक केस सुलझा नहीं पाए थे कि दूसरा हो गया। लैन नाम की पुलिस वाली चिल्लाकर कहने लगी, कॉलून सर आ गए हैं। मो ने कॉलून को बताया कि विक्टिम की हत्या गला घोटकर की गई थी। CIP लाय ने आकर कॉलून को केस सॉल्व करने के लिए 1 महीने का समय दिया। कॉलून कहने लगा, इस केस को क्रिमिनल वालों को दे दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अंग डॉक्टर फोंग कॉलून का चेकअप करते हुए कहने लगी, तुम ज्यादा स्वस्थ नहीं हो, तुम्हें OCD की प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे अपना टैटू दिखा सकती हो? हमारे हीरो ने साफ मना कर दिया। वहीं रात के समय जब एक पुलिस वाली चेक इन कर रही थी तो सीरियल किलर ने उसे मार दिया। आगे कॉलून सीरियल किलर को जल्दी से पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, जिसके लिए उसने 3 जगह सेलेक्ट की और अपनी साथी लेन को चारा बनाया। वे लोग अलग अलग जगह पर फैल गए। जब एक बूढ़ा आदमी लेन के पास आया तो पुलिस वालों को लगा कि वह ही कातिल होगा। वे लोग जाकर उसे पकड़ लेती हैं। कॉलून ने उसे देखा तो कह दिया, ये वो नहीं है। असली कातिल ने तो फोंग की कार पर हमला कर दिया। जब तक वे लोग उसे बचाने के लिए पहुंचे, वह पैंथर को मारकर फोंग को अपने साथ लेकर जा चुका था। कॉलून ने किलर को भागते हुए देख लिया। वह उसका पीछा करने लगा, लेकिन आखिर में वह उसे पकड़ने में कामयाब नहीं रह सका। किलर ने भागते हुए उसे गोली मार दी, जिसकी वजह से कॉलून को सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल के बाद सेम घटना मकाओ में होती है, जहां पर विक्टिम जिम की एक मेंबर को बनाया गया। उस जिम में डॉक्टर पोंग अक्सर जाया करती थी। सुपरिटेंडेंट सो मौका वारदात पर पहुंचे, तब उनकी एक साथी ने आकर उन्हें बताया कि हांगकांग से पुलिस वाले आए हैं। सो चामो से कहने लगा, मैंने आप लोगों की फाइल देखी, जो उन 2 विक्टिम के साथ हुआ वो आपकी गलती थी। अगले दिन डॉक्टर ने पुलिस वालों को बताया कि कातिल विक्टिम से ज्यादा ताकतवर था। उसने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया होगा उसे बेहोश करने में, लेकिन मरने से पहले विक्टिम को होश आ गया था, क्योंकि हम लोगों को उसके कंधे पर और गर्दन पर चोट के निशान मिले। इसी सब के चलते किलर को उसे गोली मारनी पड़ी, क्योंकि वह अन्य महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर थी और वह उससे बचने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले डॉक्टर से कहने लगे, लेकिन हम लोगों को तो कोई गोली मिली नहीं। मौका वारदात पर मो काओलूंग के पास पहुंचा, जो रिंग में बॉक्सिंग कर रहा था, लेकिन उसके अपोनेंट ने उसे हरा दिया। मो ने उसे बताया कि वह किलर मकाओ पहुंच चुका है। हमारा हीरो निंग को ढूंढने के लिए हफ्ते में कई बार लाइट रेल में बैठता है, जबकि सबका मानना तो ये है कि वो मर चुकी है। रेल में काओलून एक यात्री को पीछे से सीट में सिर मारकर परेशान करता है। बाद में वह मकाओ में उस स्पॉट पर गया जहाँ कत्ल हुआ था। उसने वहाँ पर इमेजिन किया कि किलर ने विक्टिम को कैसे मारा होगा, जिससे उसे ये पता लगा कि जब उसने गोली चलाई होगी तो वह पेड़ पर जाकर लगी होगी। वह तुरंत पेड़ के पास जाकर देखता है तो वह गोली पेड़ पर लगी थी। इस वजह से CSP लाय ने उसे दोबारा से नौकरी पर रख लिया। उसने मो को बताया कि ये बुलेट 9mm पिस्टल की है, जिसे हम लोग चलाया करते हैं। जब वे लोग तहकीकात करने के लिए जिम में पहुंचे तो काओलून को वहाँ पर वह पिक दिखाई थी जिसमें वह अलेक्जेंडर से मुकाबला कर रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर पोंग आई और काओलून से कहने लगी, तुम एक बार फिर से काउंटिंग कर रहे हो। तभी वहाँ से लेडी गुजरी। डॉक्टर उन लोगों को बताने लगी कि यह योगा ट्रेनर भी है। डॉक्टर वोंग ने काओलून को अपने क्लिनिक का पता दिया और वहां से चली गई। काओलून छानबीन करते हुए एक जगह पर पहुंचा जहां पर अलेक्जेंडर ने उस पर हमला कर दिया। तभी दौड़ता हुआ मो वहां पर आ गया। अलेक्जेंडर उन्हें बताने लगा, काफी समय पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। मैंने डॉक्टर वोंग को अपना एक्सपर्ट के तौर पर रखा हुआ है। फिर उन लोगों ने लेडी को स्टेज पर डांस करते हुए देखा। वहाँ मो काओलून से कहने लगा, मैं विक्टिम के घर पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है हम लोग को कुछ लीड मिल जाए। माओ पुलिस वालों
के खबरी ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया। उसने ये खबर तुरंत ही सुपरिटेंडेंट सो को दी कि मो विक्टिम के घर में गया है। पुलिस वाले अलेक्जेंडर से काउलून के बारे में पूछते हैं। वह बताने लगा कि हांगकांग में हम लोग साथ में फाइट किया करती थी। वे कहते हैं तुम कौन हो? तो अलेक्जेंडर कहने लगा मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। वहीं जब काउलून लेडी का पीछा कर रहा था तो कुछ बाइक सवार लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमारा हीरो उन्हें धूल चटाता है और वहाँ से चला गया। आगे हम लोग डॉक्टर वोंग को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास में काउलून का फोन आया। वह कहने लगा क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? डॉक्टर वोंग ने कहा इस समय? काउलून कहने लगा हाँ, तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। हमारी हीरोइन राजी हो गई, लेकिन उसकी ये सब बात उसके पिताजी ने सुन ली थी। वे दोनों उन लोगों को लेने के लिए निकले। डॉक्टर वोंग ने मो को होटल से पिक किया तो वहीं उनके पिताजी ने काउलून को पिक किया। लेकिन जब वे मो को लेकर जा रही थी तो पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। वे लोग मो को अपने साथ ले गए। फोन पर काउलून ने डॉक्टर को बढ़ते विश किया। जब सुपरिटेंडेंट सो ने मो की तलाशी ली तो उसे उसके जेब से बुलेट मिली। वे उससे पूछने लगे ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? आगे जब सुपरिटेंडेंट उन लोगों को जीप में लेकर जा रहा था तो वह काउलून से कहने लगा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, हमें बिना जानकारी दिए तुम लोग छानबीन करने लगे। तब एक पुलिस वाला उससे कहने लगा अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हें दोबारा से अपनी मंगेतर का मरा हुआ मुंह देखना होगा। हमारे हीरो को गुस्सा आया तो उसने तुरंत ही उसका गला पकड़ लिया। सुपरिटेंडेंट सो ने उसे तुरंत ही माफी मांगने के लिए कहा। काउलिन कुछ चीजें चेक करने के लिए लाउसा पुलिस थाने पहुंचा। जब वह अपनी मंगेतर की तस्वीर देख रहा था तो वह उसे वह पल याद आया जब उसने अपनी पत्नी को अलेक्जेंडर से मिलवाया था, जहां वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ में था। अलेक्जेंडर ने उन लोगों को बताया था कि वह किस तरीके से लेडी से मिला था। आगे हम लोग काउलून को डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराते हुए देखते हैं। डॉक्टर उससे कह रही है तुम अपनी इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में ला रहे हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम बनाया है, तुम इसे रेगुलर सुनना, जिससे तुम्हें केस को सॉल्व करने में आसानी होगी। वह वैसा ही करने लगा। इसी बीच में लेडी अलेक्जेंडर के पास पहुंची जो दरवाजा बंद करके प्रैक्टिस कर रहा था। वह उससे चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं हांगकांग शिफ्ट हो रही हूँ। काउलून लगातार उस टेप को सुनता जा रहा था। ऐसा करते हुए उसने अपना हुलिया ही बदल दिया। मो ने उसे फोन पर बताया कि उन लोगों को लेडी का हांगकांग में रहने का पता मिल गया। काउलून उनसे कहता है तुम उस पर नजर बनाए रखना। तभी एक पुलिस वाले ने एडविन नाम के लड़के की मौत की खबर उसे बताई। वहीं जब काउलून सोच रहा था तो उसे लगा कि सिनक्लेयर ने ये सारे खून किए होंगे, इसलिए वे लोग अलेक्जेंडर और लेडी की कॉल को ट्रैक करते हैं, जहां पर लेडी अलेक्जेंडर से कह रही थी हम लोगों को काउलून को मारना होगा तभी हम लोग चैन से रह पाएंगे। इसलिए काउलून लेडी को पकड़ने पहुंचा, लेकिन वह भाग निकली। वह उसका पीछा करता है। वे दोनों जाकर लाइट रेल में बैठ गए, जहां दोनों के बीच में गजब की फाइट होने लगी। इसी बीच में लेडी ने रेल ड्राइवर को मार दिया, जिसकी वजह से रेल बेकाबू हो गई। लेकिन उन लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा। जब ट्रेन का डिब्बा पलटा तो लेडी की मौत हो गई, लेकिन हमारा हीरो किसी तरह बचने में कामयाब रहा। काउलून अलेक्जेंडर के पास मिलने पहुंचा। वह उस पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगा तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई, और तुरंत ही एक टेबल से उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच में फाइट होने लगी। लड़ते हुए जब काउलून ने उसे खिड़की से बाहर फेंका तो वह वहां से भागने में कामयाब रहा। आगे काउलून ने मो और फोंग का फ्यूनरल किया। वहां पर सुपरिटेंडेंट सो ने उसे वह डिश ला कर दी जो मो ने उससे मांगी थी। वहीं दूसरी ओर अलेक्जेंडर भी अपनी पत्नी और बच्चे को याद कर रहा था। उसे वह पल याद आया जब उसका बच्चा उससे नाराज होकर कार से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। वहीं काउलून ने अपना ड्रैगन टैटू डॉक्टर को दिखाया, जो कहने लगी तुम्हारा ड्रैगन टैटू तो बड़ा ही अच्छा है। वहाँ हमें ये भी पता लगा कि डॉक्टर को ब्रेस्ट कैंसर था। आगे भी लोग उस फुटेज को देखते हैं जिसमें काउलून अलेक्जेंडर के साथ फाइट कर रहा था। उस मुकाबले में अलेक्जेंडर हार गया था। तब लेडी कॉप उसकी बेटी से ये बात कर रही थी, इसी वजह से उसने उन लेडी कॉप को मारा होगा। इसके बाद में उसका बेटा मर गया, इसलिए अब वह मुझे भी मारना चाहता है। उस दिन लेडी ने विक्टिम को दूसरी जगह पर जाने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि वह उसे बचाना चाहती थी। तभी अलेक्जेंडर को उसके पास कॉल आया। वह उससे कहने लगा अगर तुम डॉक्टर वोंग को बचाना चाहती हो तो मकाओ आ जाओ। वह मकाओ उसे बचाने के लिए पहुंचा, जहां दोनों के बीच में फाइट होने लगी। उसने छिपी हुई गन निकाल कर काउलून को मारना चाहा। काउलून ने गन चुराकर सारी गोलियां फायर कर दी। लड़ते हुए अलेक्जेंडर ने काउलून की शर्ट फाड़ दी। वह उससे कहने लगा तुम्हारा ड्रैगन लेजेंड नहीं है। फिर उसने अपनी शर्ट उतारी और कहने लगा मेरा ड्रैगन लेजेंड है। फिर दोनों लड़ती हुई टावर पर बाहर आ गए, लेकिन उन्हें लड़ना नहीं छोड़ा और लड़ते हुए टावर से नीचे कूद गए। अलेक्जेंडर वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन जब वह समंदर में आगे पहुंचा तो उसकी बोट पलट गई, जिसकी वजह से वह पानी में जा गिरा। वहां पर उसे असली ड्रैगन दिखाई दिया। ड्रैगन उसे अपने अलग अलग सिर पर उछालता हुआ वापस काउलून के पास फेंक देता है, जहां वह यह कहते हुए मर गया कि
उसने ड्रैगन को देखा। कॉलोन ने सो से पूछा, अब तुम्हें उसकी बात पर यकीन हुआ या नहीं? तो कहने लगा, मुझे यकीन तो है। आगे हम लोग कॉलोन को डॉक्टर के पास देखते हैं। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो गई।